तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दोस्तों फार्माकोपिया हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइया का मतलब होता है टू मेक, यानी कि दवा को बनाना। ठीक है दोस्तों, दवा को बनाना यानी कि दवा जो होती है हमारी, दोस्तों मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपको, जो दवा है, ठीक है, दवा को बनाना क्या होता है, दवा को बनाना। तो दवा को बनाना, ठीक है, इसी का मतलब होता है फार्माकोपिया। तो हम लोग फार्माकोपिया में क्या सीखते हैं, दवा को बनाना, हाउ टू मेक ड्रग, यानी कि दवा को बनाना, ठीक है, मेडिसिन वगैरह को। तो दोस्तों जैसा कि आपने आपने हिंदी में देखा कि दवा को बनाना, ठीक है, ड्रग टू मेक। तो फार्माकोन मतलब ड्रग एंड पोइया मतलब टू मेक, तो ड्रग बनाना, ठीक है। तो इट इज़ लीगल एंड ऑफिशियली बुक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इशूड बाय रिकॉग्नाइज अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। दोस्तों यह एक बुक होती है, जो फार्माकोपिया है, ये एक बुक है जो कि एक लीगल, ठीक है, एक अथॉरिटी यानी कि एक संगठन द्वारा, हाँ तो दोस्तों अथॉरिटीज़ माने होता है अधिकारी, ठीक है दोस्तों, और रिकॉग्नाइज्ड माने एक मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा, यूजुअली इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, यानी कि हर देश की एक सरकार द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है इस बुक को, ठीक है। तो वो मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा ही इस बुक को जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, यानी कि इस बुक के द्वारा ही मेडिसिन बनाई जाती है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों फार्माकोपिया हमारी क्या कंटेन करती है, ठीक है दोस्तों, फार्माकोपिया के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजिंग रहती है, क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या लिस्ट रहेंगी ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। एंड सोर्सेज क्या रहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन उसके, ठीक है। टेस्ट दोस्तों, यानी कि टेस्ट यानी कि दवा को हम किस प्रकार से उसको टेस्ट करेंगे, फार्मूलाज उसके किस प्रकार यानी कि उसके फार्मूला रहेंगे। यूज़ यानी कि दोस्तों उसका यूज़ क्या क्या रहेगा, डोजेज उसका, और स्टोरेज कंडीशन यानी कि किस किस प्रकार से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। दोस्तों फार्माकोपिया की आखिर ज़रूरत क्या है, ठीक है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट। दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में जो है दोस्तों एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी कि एक सही रूप तरीके से, मतलब हर संख्या में जो है दवाएं मार्केट में मौजूद हैं या नहीं, ठीक है, यानी कि हर तरह की दवाएं मौजूद रहे मार्केट में। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए, यानी कि अगर मार्केट है, जैसे ये देख लीजिए आप, मार्केट है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ आप दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो मार्केट है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अब अलग अलग तरह की दवाएं बिक रही हैं मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये भी दवा है, एक इस तरह की दवा है, किस तरह की दवा है, ठीक। अब ये भी दवा बिक रही है, ये भी दवा बिक रही है, लेकिन हमारी ये दवा सही है और ये दवा सही नहीं है, और ये भी दवा बिक रही है मार्केट में। तो इन सब दवाओं को कंट्रोल कौन करेगा, इन सब दवाओं को हमारा कौन करेगा, अथॉरिटी, एक तरह से देखा जाए एक संगठन, एक जो है कम्युनिटी जो होती है, जो मेडिकल से उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री एंड एकेडमिस्ट, फार्माकोपिया जो कमीशन दोस्तों होता है, ठीक है, वो इस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि जैसे कि इसके ऊपर हर तरह से रेगुलेशन लगा के रखना कि मार्केट में कौन कौन सी दवाएं किस प्रकार अवेलेबल रहे, ठीक है। तो फार्माकोपिया की वैसे ज़रूरत मैं बता रहा था आपको, फार्माकोपिया की ज़रूरत है ताकि दवाओं को एक सही तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। अब किसी दवा में 500 mg क्या है, पैरासीटामॉल, जैसे पैरासीटामॉल की जो ड्रग है, ठीक है, मान लीजिए एक ड्रग है, इसके अंदर एक्सीपिएंट भी रहता है दोस्तों, आप आगे पढ़ेंगे एक्सीपिएंट्स क्या होता है, एक्सीपिएंट्स हम लोग उसको कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों एक्सीपिएंट्स। जैसे दवा है, ये हमारी दवा है 400 mg और 100 mg क्या है, एक्सीपिएंट्स है, यानी कि दवा को मिला करके बनाना, ठीक है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है, रोटी बना रहे हैं, उसके अंदर मान लीजिए हम तेल मिला देते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ और मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे मान लीजिए अब 100 ग्राम की रोटी है, ठीक है, उसके अंदर हमने 50 ग्राम चना बेसन मिला दिया, क्या मिला दिया, बेसन मिला दिया, और 50 ग्राम क्या हो गया, आटा हो गया, तो क्या हो गया, टोटल 100 ग्राम हो गया। तो हमारा अगर हम मान लीजिए चने का निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, चना का, यानी कि बेसन हमारा उसमें कितना ग्राम है, तो 85 ग्राम तो हमारा बेसन है, 50 ग्राम क्या है हमारा बेसन है, और 50 ग्राम हमारा क्या है, आटा है। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, मान लीजिए बेसन है, तो बेसन हमारा कितना ग्राम है, 85 ग्राम मौजूद है, और आटा कितना ग्राम है मौजूद है, 50 ग्राम, ठीक। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 100 ग्राम, कितना हो गया, 100 ग्राम।
तो इसका मतलब हमें चाहिए कितना, 50 ग्राम ही चाहिए। कितना ही चाहिए, 50 ग्राम ही चाहिए। लेकिन मिला कितना रहा, अब कोई 70 ग्राम मिला के बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्माकोपिया है ये यही सब बताएगी, यही सब कंट्रोल करेगा कि हमारा दवा में कितनी मात्रा में पैरासीटामोल मौजूद होना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं मौजूद होना चाहिए, ठीक है, कितने मात्रा इसको अफोर्ड करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को फार्माकोपिया के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि फार्माकोपिया में ये पूरी तरह से एक डिटेल वाइज लिखा रहता है। और हम लोग अक्सर अवॉइड करते अक्सर जो है दोस्तों हम लोग अवॉइड करते हैं क्या, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, ठीक है। एडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावटी दोस्तों, जो दवा में मिलावट हो जाती है अक्सर करके। मैंने अभी आपको बताया, अब कोई इसमें 400 mg मिला रहा है पैरासीटामोल, कोई 200 mg मिला रहा है, कोई 300 mg। तो दोस्तों ये अलग अलग मनमानी ना हो पाए या अलग अलग तरह से डिफरेंस ना क्रिएट हो पाए, मिलावट ना हो पाए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारी क्या बुक बनी, एक फार्माकोपिया नाम की एक बुक है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो सारे चीज़ें लिखे रहते हैं जिसके ज़रिए से हम दवा को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस फॉर्म, दोस्तों उसके अंदर कंप्लीट ड्रग्स यानी कि दवाओं का और उसका डोज यानी कि कितनी मात्रा में कौन सा दवा उसके अंदर मिलाना है, इन सभी चीज़ों का पूरा डिटेल वाइज उसमें लिखा रहता है, ठीक है। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरीज, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। रेफरेंस यानी कि एक तरह से देखा जाए, रेफरेंस यानी कि उसका सही तरह से कंपोजिशन लिखा रहता है, ठीक है, लेबोरेटरीज के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी के लिए हमारा फार्माकोपिया एक सही तरीके से डिटेल प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। समझ आप रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। और फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है दोस्तों, अलग अलग देशों की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे कि अब मान लीजिए भारत में जो है, भारत में डिफरेंट तरह के फार्माकोपिया यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। तो दोस्तों अब हो सकता है इंडिया में जो है फार्माकोपिया, जैसे मान लीजिए दवा खा रहे हैं आप पैरासीटामोल, अब मान लीजिए उसके अंदर 250 mg ही पैरासीटामोल मौजूद है, लेकिन आप ब्रिटिश फार्माकोपिया देखेंगे तो उसके अंदर वहाँ पे क्या मौजूद है, 300 mg पैरासीटामोल मौजूद है या 400 mg पैरासीटामोल मौजूद है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों बायोलॉजिकली देखा जाए, अब मान लीजिए वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे उनको 250 mg नहीं सूट कर रही, वहाँ पे उन लोगों के लिए दोस्तों 300 mg ज़्यादा सूट करेगी, 400 mg ज़्यादा सूट करेगी। तो उस अकॉर्डिंग ही वहाँ का देश अपना फार्माकोपिया तैयार करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ अलग अलग इस प्रकार से होता है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, यूरोपियन एंड फ्रेंच इसी प्रकार होता है दोस्तों। ज़्यादातर हमारे इंडिया में देखने को मिलता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएस फार्माकोपिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, ठीक है दोस्तों। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जैसे कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया था क्या, कि जैसे फार्माकोपिया हमारी क्या है, बुक है, तो उस बुक को जो है कोई ना कोई कंपनी, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, ठीक है, कोई ना कोई कमीशन हमारा क्या करेगा, तैयार करेगा। ऐसे तो अपने आप को बन नहीं जाएगी कोई भी बुक, तो हमारा क्या करेगा, कोई ना कोई कमेटी मिलकर उसको बनाएगी। तो जो हमारी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि एक स्वतंत्र तरीके से एक हमारी कौन रहती है, कमीशन, यानी कि एक तरह से संगठन देखा जाए, ठीक है, कमीशन मतलब संगठन। तो इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है यानी कि संगठन है, इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोस्तों जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया की जो कमीशन है यानी संगठन है, जो इंडियन फार्माकोपिया बनाती है, ठीक है। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा, ठीक है, कि इसको किस प्रकार से हमारा इंडियन फार्माकोपिया को बनाया जाता है कमीशन, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया यानी कि जो भारत की बुक रहती है फार्माकोपिया के बारे में, दोस्तों वो कमीशन कौन सा बनाता है, हमारा कौन सा कमीशन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक तरह से देखा जाए कमीशन है, वो उसी के द्वारा हमारा क्या बनाया जाता है, इंडियन भारत की फार्माकोपिया को बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। हम उस दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। और आपका फीडबैक हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों आपका अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए हमें, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इंडिया। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके बारे में कि किस प्रकार से दवाओं को बेचना है, उसको कंज्यूम करना है इंडिया में, इन सभी चीज़ों को हमारा कौन वो करता है, रेगुलेट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। और जो कि क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। इंडियन फार्माकोपिया हम आगे देखते हैं, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इट इज़ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ये पीछे की बातें ही सारी दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक है। टू डिफाइन, आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड हेल्थ फॉर द ड्रग्स इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक्ड और डिस्ट्रीब्यूट इंडिया। अब दोस्तों जैसा कि भी मैंने आपको पहले ही बताया कि
कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई मिलावट ना होने पाए, ठीक है। उसकी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए, उसके सेल को, इसको स्टॉक को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है हमारे इंडियन फार्माकोपिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, यानी कि एक ड्रग्स यानी दवाओं के लिए एक बुक है, किताब है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि किस प्रकार से उसको मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि बनाना है, सेल करना है, उसको बेचना है, उसका आयात करना है किस प्रकार से, उसको इस प्रकार से उसको स्टॉक करना है, रखना है अपने, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय IPC, ठीक है दोस्तों। इंडियन फार्माकोपिया जो है हमारा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, IPC के द्वारा। इट्स हेड ऑफिस इन गाजियाबाद, यूपी, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में इसका हेड ऑफिस मौजूद है। कहाँ मौजूद है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मौजूद है इसका हेड ऑफिस, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय निस्केयर, भारतीय जो फार्माकोपिया है वो पब्लिश किया गया है निस्केयर द्वारा। और दोस्तों निस्केयर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो दोस्तों इसका ये फुल फॉर्म हो गया। यदि एग्ज़ाम में आए तो आप इसको ज़रूर लिख के आएँ, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों हिस्ट्री क्या है भारतीय फार्माकोपिया का? इन प्री इंडिपेंडेंस, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो भारतीय फार्माकोपिया है ये कब बनी, ठीक है, कब बनी, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ठीक है, कौन कौन लोगों ने मिलकर इसको बनाया, क्यों बनाया है, ये सब चीज़ें हम क्या किसमें पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में कि कब वो बनी, किनके द्वारा बनाया गया और किस सन में बना हमारा इंडियन फार्माकोपिया, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आज़ादी के पहले, डेज माने दिनों में, ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया, यानी कि आज़ादी के पहले भारत में जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि जो BP जिसे हम कहते हैं, BP शॉर्ट में कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि जो ब्रिटिश की जो बुक थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो बुक थी, हम लोग आज़ादी के पहले उस बुक से दवाओं को बनाते थे, ठीक है दोस्तों। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1946 में जो भारत की सरकार थी, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, उसने क्या किया? एक इशू यानी कि जारी किया, क्या? भारत के लिए फार्माकोपिया लिस्ट जारी किया 1946 में, ठीक है दोस्तों। प्रिपेयर्ड बाय सर RN चोपड़ा अलोंग विद 9 मेंबर्स। तो इसको दोस्तों किन के द्वारा तैयार किया गया? RN चोपड़ा और उन्हीं के साथ में 9 लोग और थे, उन सभी लोगों के द्वारा ही इस बुक को क्या किया गया? तैयार किया गया, ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946। दोस्तों इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सरकार द्वारा ही दिल्ली इन 1946 में, ठीक है दोस्तों। भारत की सरकार ने ही इन सभी लोगों को अपॉइंटेड किया था, ठीक है दोस्तों। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, इट वाज प्रिपेयर, यस दोस्तों यहाँ से है। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यानी कि 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यानी कि भारत की सरकार थी, अपॉइंटेड माने कि उनको लिस्ट किया, यानी कि एक तरह से देखा जाए उनको आदेश दिया, क्या चीज़ की? एन इंडियन फार्माकोपिया इन कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लिए आप सब क्या कीजिए? फार्माकोपिया एक बुक बनाइए, ठीक है, 1948 में भारत की सरकार ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1955, यानी कि 1955 में इसका पहला एडिशन आया, ठीक है, पहला एडिशन पहली बार प्रकाशित हुई ये बुक अंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर BN घोष, यानी कि डॉक्टर BN घोष जो चेयरमैन थे उन्हीं के अंडर में रहकर इस बुक को क्या गया? पब्लिश किया गया, ठीक है। उन्हीं के अंतर्गत इस बुक को क्या किया गया? जारी किया गया, ठीक है। कौन से वो थे दोस्तों साइंटिस्ट? BN घोष, डॉक्टर BN घोष के द्वारा, ठीक है। क्या दोस्तों? डॉक्टर BN घोष। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या है दोस्तों? फादर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कौन है? यानी कि जो पिता है इंडियन फार्माकोपिया के पिता कौन है? प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ भारत के जो फार्माकोपिया हैं, फादर पिता हैं, ठीक है, भारतीय फार्माकोपिया के क्या है? पिता हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। और दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।